नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास स्वामी विवेकानंद की किताब भक्ति योग पर आधारित एक समीक्षा है। और देखिए, विवेकानंद जैसे तर्कवादी विचारक ने भक्ति जैसे विषय को कैसे समझा, ये जानना तो मतलब हमेशा से ही उत्सुकता जगाता है। तो चलिए इस समीक्षा में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि भक्ति पर उनका नजरिया क्या था। ये किताब जो है भक्ति को मतलब ईश्वर के लिए जो गहरा प्रेम और समर्पण होता है उसे बड़े ही साफ और तार्किक तरीके से सामने रखती है। और ये भी कि विवेकानंद ने इसे 4 मुख्य योगों में से एक माना, कर्म, ज्ञान, राजयोग के साथ। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो देखते हैं क्या खास है इसमें। पहली चीज जो ये समीक्षा कहती है वो ये कि विवेकानंद के लिए भक्ति किसी एक धर्म या मजहब तक सीमित नहीं है। नहीं, उनके लिए ये प्रेम की एक यूनिवर्सल भावना है जो इंसान को ईश्वर के या कह ले परम सत्य के करीब ले जाती है। मूल आइडिया तो काफी सरल है, प्रेम ही भक्ति है। पर यह वो वाला प्रेम नहीं, बल्कि एकदम ऊंचा निस्वार्थ प्रेम। ही भावना नहीं मानते। नहीं, वो इससे बुद्धि और भावना का एक बहुत ही क्या कहते हैं सधा हुआ मेल बताते हैं। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति जो परिपक्व होती है वो असल में ज्ञान और विवेक से ही आती है, और यही विवेक फिर हमें अंधविश्वास से, कट्टरता से बचाता है जो अक्सर धर्म के नाम पर हो जाता है ना? हाँ, ये तो है। पर ये दिलचस्प है क्योंकि भक्ति और तर्क को तो अक्सर लोग अलग अलग मानते हैं, बिल्कुल विपरीत। तो विवेकानंद ये तालमेल कैसे बिठाते हैं? क्या समीक्षा इस पर कुछ बताती है? हाँ, बताती है। समीक्षा कहती है कि विवेकानंद भक्ति के जैसे अलग अलग चरणों की बात करते हैं, क्रमिक विकास की। शुरुआत होती है गौणी भक्ति से। इसमें बाहरी चीजें मदद कर सकते हैं, जैसे प्रतीक, पूजा पाठ, जप, मूर्तियां वगैरह। ये मन को टिकाने के, प्रेम को दिशा देने के शुरुआती तरीके हैं। लेकिन मंजिल है पराभक्ति, वो सबसे ऊंची अवस्था जहां भक्त, भगवान और प्रेम सब एक हो जाते हैं। कोई मतलब फर्क नहीं रहता। कोई फर्क नहीं। अच्छा। और समीक्षा में वो भाव की भी बात है, शांत, दास्य, सख्य। ये क्या चीजें? हाँ, ये भाव असल में भक्त के ईश्वर से जुड़ने के अलग अलग रास्ते हैं, अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से। जैसे शांत भाव में एक ठहरा हुआ स्थिर प्रेम होता है ईश्वर के लिए। दास्य में भक्त खुद को सेवक मानता है, पूरा समर्पण। और सख्य में ईश्वर को दोस्त, सखा जैसा देखता है। विवेकानंद मानते थे कि रास्ता कोई भी हो, अगर प्रेम गहरा है, सच्चा है, निस्वार्थ है, तो वो ईश्वर तक ले ही जाएगा। तो ये सिर्फ भावना या फिलॉसफी की बात नहीं हुई, इसका कोई प्रैक्टिकल पहलू भी है? अरे बिल्कुल, यकीनन। विवेकानंद भक्ति के मनोविज्ञान पर बहुत जोर देते हैं। वो समझाते हैं कि प्रेम जो है वो इंसान की सबसे ताकतवर भावनाओं में से एक है। तो भक्ति योग सिखाता है कि इस जबरदस्त ऊर्जा को कैसे कंट्रोल करें, कैसे इसे नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिव आध्यात्मिक दिशा दें, मन को कैसे साधना है ताकि वो ईश्वर में लगा रहे। ये रोजमर्रा की प्रैक्टिस की बात है, सिर्फ थ्योरी नहीं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने रोज के काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी भक्ति के रास्ते पर चल सकता है। ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं जाना पड़े। हाँ, बिल्कुल सही। यही तो विवेकानंद का एक और बड़ा योगदान है। उन्होंने भक्ति योग को कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग के साथ मिला दिया, इंटीग्रेट किया। वो मानते थे कि ये रास्ते भले ही अलग दिखें, पर जाते सब एक ही मंजिल की तरफ हैं, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति। और उन्होंने साफ कहा कि भक्ति कोई कमजोरी या सिर्फ भावुकता नहीं है, ये मन की सबसे बड़ी ताकतों में से है जो मुक्ति दिला सकती है। तो फिर ये समीक्षा किन लोगों को ये किताब पढ़ने की सलाह देती है? किसके लिए खासतौर पर फायदेमंद हो सकती है? देखिए, समीक्षा के हिसाब से तो ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो आध्यात्मिकता को गहराई से समझना चाहता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जो ईश्वर से अपना रिश्ता समझना चाहते हैं, गहरा करना चाहते हैं, या जो धर्म को तर्क की कसौटी पर परखना चाहते हैं, या बस जीवन में ज्यादा प्रेम, शांति, कोई मतलब ढूंढ रहे हैं, उन्हें ये किताब अच्छी लग सकती है। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा भक्ति योग को एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली और साथ ही व्यवहारिक गाइड मानती है, जो भक्ति के असली मतलब को साफ करती है और एक सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। अगर भक्ति, जैसा विवेकानंद बता रहे हैं, वाकई बुद्धि और भावना का, तर्क और गहरे समर्पण का मेल है, तो क्या इस तार्किक समर्पण
या कहें विवेकपूर्ण जुनून को विकसित करना सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए ही फायदेमंद है, या ये जीवन के दूसरे क्षेत्रों में जैसे विज्ञान हो, कला हो, समाज सेवा हो या हमारे आपसी रिश्ते हों, उनके प्रति हमारे नजरिए को भी बदल सकता है? ये सोचने